गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के क्लास 61। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एम के क्लासेस 61 में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पर बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5। आपको इसको रीड करना है और क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 5 को रीड करके उसमें से किसी 4 का आंसर देना है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर पैसेज दिखाई दे रहा है, इस पैसेज को हम रीड करते हैं। पैसेज में कहते हैं, द ब्लू पिक्चर्स आर फ्यू नेचुरल एग्जाम्पल्स ऑफ पैराबोलिक शेप विच इज रिप्रेजेंटेड बाई ए क्वाड्रेटिक polynomials. A parabolic arch is an arch in the shape of parabola. In structures, their curve represents an efficient method of load and so can be found in bridge and in architectures in a variety of form. चलिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने इस पैसेज को हिंदी में भी ट्रांसलेट करके रखा है। ठीक, जिसको इंग्लिश ना समझ में आता हो, यहाँ पर इस पैसेज को भी देख करके समझ करके इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित को पढ़ें और क्वेश्चन 1 से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे। ठीक, नीचे दी गई तस्वीरें पैराबोलिक आकृति के कुछ प्राकृतिक उदाहरण हैं, जिन्हें एक द्विघात बहुपद द्वारा दर्शाया गया है। पैराबोलिक मेहराब पैराबोला के आकार का एक मेहराब होता है। संरचनाओं में उनका वक्र भार की एक कुशल विधि का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए पुलों और वास्तुकला में विभिन्न रूपों में पाया जा सकता है। ठीक, आप लोग देखते होंगे जहाँ पर ब्रिज बने होते हैं वहाँ पर अक्सर करके पैराबोलिक शेप ही दिखाया जाता है। ठीक, पैराबोलिक शेप में बनाया जाता है। चलिए, हमने पैसेज को रीड कर लिया है। अब हम क्वेश्चन जो आगे हैं उनको पढ़ करके हम उसका आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ax² प्लस bx प्लस c, a, b एंड c आर, पहला है ऑल आर रियल नंबर्स, सेकेंड है ऑल आर रेशनल नंबर्स, सी है a इज ए नॉन जीरो रियल नंबर एंड b एंड c आर एनी रियल नंबर्स, डी है ऑल आर इंटीजर्स। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हो आंसर भी यहाँ पर है। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट है। और क्यों करेक्ट है इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ए इज ए नॉन जीरो रियल नंबर्स एंड बी एंड सी आर रियल नंबर्स। अगर जीरो हो जाए तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं, इसलिए इसको कहा गया ए इज नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स। ठीक, और फिर बी एंड सी को कहा गया है बी एंड सी आर रियल नंबर, बी और सी को रियल नंबर बताया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर इक्वल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट बराबर होते हैं वेयर द डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन डी इज ग्रेटर देन जीरो, सी डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, और चौथा है डी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर आप लोग का जो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट है। ठीक, डी इक्वल टू जीरो पर ही जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट होते हैं वो इक्वल होते हैं। आप लोग 3 पढ़े हो। ठीक, पहला होता है डी इज ग्रेटर देन जीरो, जैसे डी इज ग्रेटर देन जीरो पर आपको बताया गया है 2 अनइक्वल रियल रूट्स होता है, और डी इक्वल टू जीरो पर 2 इक्वल रियल रूट्स होता है, इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। और चौथा डी लेस देन जीरो पर नो रियल रूट्स, इस पर कोई रियल रूट्स होता ही नहीं है। ठीक है ना। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 2x² माइनस x प्लस 8k, देन k इज, यानी इसमें कहा क्या गया है, अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है इसके अल्फा और 1 अपॉन अल्फा जीरोज है। चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक,
यहाँ पर पॉलिनोमियल मैं नोट कर रहा हूँ 2x² माइनस एक्स प्लस 8k। ठीक, तो इसके जीरोज हैं अल्फा और 1/अल्फा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, पता है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा होता है। तो यहाँ अल्फा आपका अल्फा है, बीटा 1/अल्फा है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसका ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, कंपेयर करते हैं तो यहाँ देखते हैं a कितना है, a आपका 2 आता है, ये 2 हो गया। ठीक, b आपका -1 है, ध्यान रखना b -1 है, c आपका है 8k। ठीक, c 8k हो गया है। चलिए अब ध्यान से देखना आप लोग, अब यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर तो आपका एक जीरोज अल्फा है, दूसरा जीरोज 1/अल्फा है, यानी अल्फा अल्फा है, बीटा 1/अल्फा है। तो यहाँ सबसे पहले हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा को होता है c/a। ठीक, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर अल्फा तो अल्फा देख रहे हो आप लोग। ठीक, अल्फा को अल्फा यहाँ लिखिएगा और बीटा को 1/अल्फा लिख लेना, इक्वल टू c/a। c है 8k, ए कितना है 2 है। ठीक, ए अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, यहाँ 1 इक्वल टू हो गया। ठीक, यहाँ पर देख सकते हो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 4 जा 8 यानी 4k हो गया। तो k इक्वल टू कितना है 1/4। ठीक, यहाँ 4 मल्टीप्लाई करा के डिवाइड हो जाएगा 1/4। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन 4 है द ग्राफ ऑफ x² + 1 = 0। ग्राफ ऑफ x² + 1 = 0, यानी जो ग्राफ दिया गया है एक किसका ग्राफ है, x² + 1 = 0 का ग्राफ दर्शाया गया है। इसमें पूछा क्या गया है, चलिए अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शनों को पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा इसमें करेक्ट है। पहला है इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। यहाँ पर देखो x एक्सिस को कहाँ पर, x एक्सिस को काटा ही नहीं जा रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं है। ठीक, अब यहाँ ऑप्शन बी है टचेज x एक्सिस एट ए पॉइंट। ये देखो x एक्सिस को किसी पॉइंट पर टच भी नहीं कर रहा है, बी भी नहीं है। सी नाइदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट x एक्सिस, न तो x एक्सिस को टच कर रहा है और ना ही x एक्सिस, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है ना, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बच्चों। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन 5 है जा रहा है इफ द सम ऑफ द रूट इज -p एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1/p, यानी सम ऑफ रूट है बच्चों -p और प्रोडक्ट ऑफ रूट है -1/p, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए हम इसको देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं सम अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा है -p। ठीक, अल्फा इंटू बीटा है -1/p। ठीक, x² माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इंटू x। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फार्मूला है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं कि x² अल्फा प्लस बीटा दिया देखो -p, तो माइनस से वाला और माइनस यहाँ से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +p इंटू x हो गया। ठीक, चलिए अब यहाँ अल्फा इंटू बीटा दिया है -1/p, तो यहाँ माइनस और ए प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 1/p। ठीक, करेक्ट है, देख सकते हो k इंटू x² + px -1/p, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। ठीक है ना।